Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 21, and it is only for 6th class students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand and recapitulate the chapter electricity in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम इसी एक ही वर्कशीट में पूरे यानी रिकैप्चुलेशन करने वाले हैं, उसको दोबारा से रिवाइज करने वाले हैं। तो है ना मजेदार बात कि एक ही वर्कशीट में आपको पूरा चैप्टर मिल रहा है। तो आपको करना क्या है, इस पूरे चैप्टर को जो इस वर्कशीट में आया हुआ है इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, क्योंकि जब आप अपने हाथ से लिखेंगे और जो उनके सिंबल्स बनाएंगे तो इससे क्या होगा, आपको पूरा का पूरा लेसन बहुत अच्छे से समझ में आएगा और पेपर के लिए आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। सो व्हाट वी हैव लर्न टिल सो फार, अभी तक हमने क्या सीखा है। पहले इलेक्ट्रिसिटी। What is electricity? The presence of electric charge or flow of electric current within an electric circuit or electric wire is known as electricity। यानी एक इलेक्ट्रिक वायर में जो फ्लो ऑफ करंट होता है या इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि जो फ्लो ऑफ करंट है उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, चाहे वो किसी सर्किट में हो या किसी वायर में हो। There are various things used in electric circuit and each of these has its separate symbol for their identification as shown in the following picture। जैसा कि हमें पता है कि इस सर्किट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी यूज़ होती हैं और इन सब के लिए हमने सिंबल भी बनाने सीखे हैं या नहीं सीखे, आप बताओ। तो हमें जिसको ड्राइंग नहीं अच्छे से बनानी आती तो हमने उसके लिए बहुत ईजी से सिंबल सीखे हैं। कैसे देखते हैं, देखो जैसे कनेक्टिंग वायर है, अगर हमें वायर का कोई पिक्चर बनाना हो तो वायर वैसे नहीं बनानी जैसी होती है, बस एक सिंपल से आप ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, इसको क्या बोलेंगे, वायर का सिंबल है ये। स्विच ऑन की पोजीशन को, वायर को दोनों तरफ से वायर के हिस्से दिखाए और बीच में से उसको ऐसे कनेक्ट करते हुए दिखा दीजिए, है सिंपल। ये है स्विच ऑन, इसकी पोजीशन क्या होती है, स्विच ऑन। बल्ब बनाना है, अब बल्ब आप देखो वैसे तो इस तरीके से बनाना होता है, मतलब जो मुझे नज़र आता है ना, ऐसे ही बनता है ना, ये तो आइसक्रीम सी लग रही है, लेकिन इसके लिए हम सिंबल ऐसा बनाते हैं। देखो है आसान, ये तो बहुत आसान है। इस तरह से सिंबल आप बना दो और ये क्या हो जाएगा, बल्ब बन जाएगा और इसको चारों तरफ से सर्कल कर दो। फिर सेल का अगर हमने सिंबल बनाना है तो बहुत ईजी है, ऐसे एक टी बनाओ, बड़ा इसकी लाइन बड़ी होनी चाहिए और एक छोटा टी, दिस इज सेल। फिर स्विच ऑफ में क्या करोगे, जैसे ऑन दिखाया था तो ऑन में से एक अगर आप साइड को ऊपर कर दोगे तो क्या होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। और बैटरी में क्योंकि 2 सेल्स होते हैं, याद रखना बैटरी का मतलब है मिनिमम 2 सेल्स, तो एक सेल का पहले तो बनाओ जैसे ऊपर हमने बनाया था, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, क्योंकि 2 सेल बनाने हैं और दोनों को जुड़ा हुआ दिखाना है, तो इस तरह से हम उसको बैटरी का सिंबल बनाएंगे। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। अब हम जो ये चीज़ें यूज़ होती हैं अभी हमने जो पढ़ी भी हैं वो उनको हम डिफाइन कैसे करें। जैसे इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल क्या चीज़ होती है भाई, अगर आपसे कोई पूछे भाई सेल क्या होता है तो क्या होता है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, ठीक है, और वो केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है तो उस डिवाइस को हम सेल कहते हैं, है इसी सी बात। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव 2 टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। और ये भी हम बता सकते हैं कि भाई सभी जितने भी इलेक्ट्रिक सेल हैं उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, एक को नेगेटिव। आप देखना सेल के ऊपर एक तरफ प्लस का साइन बनेगा और एक तरफ नीचे नेगेटिव का साइन बना होगा, तो यही होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। फिर नेक्स्ट बैटरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था बैटरी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, यानी मिनिमम 2 सेल्स चाहिए और या 2 से ज़्यादा हो तो हम उसको बोलेंगे बैटरी, विच हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑन वन साइड। और इसकी एक और स्पेसिफिकेशन, इसका फीचर है कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही साइड पर होते हैं बैटरी के। फिर बल्ब क्या चीज़ होती है, जैसे इलेक्ट्रिक सेल को हमने जाना कि वो केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन जो बल्ब होता है विच इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में चेंज कर देता है। इट इज़ फिल्ड विद आर्गन गैस, और ये आर्गन गैस से भरी हुई होती है, जो बल्ब होता है इसके अंदर आर्गन गैस होती है। एंड कंटेन अ फिलामेंट मेड अप
ऑफ कॉइल्ड वायर ऑफ टंगस्टन एलिमेंट। और आपको पता है उसके अंदर एक छोटा सा फिलामेंट होता है जो कि उसको लाइट में चेंज करता है। आपने देखा है ना, जब बल्ब से रोशनी उसी से ही आती है, और वो टंगस्टन एलिमेंट होता है, यानी टंगस्टन से बना होता है। बहुत कॉइल्ड एक वायर होता है, घुमावदार वायर होता है, वो टंगस्टन से बना होता है, उसको हम फिलामेंट कहते हैं। देन उसके बाद है इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो ये जो मैं लाइन लगाता हूँ ना, ब्लू कलर की टिक लगाता हूँ, ये आपको समझाने के लिए, इसको कहीं कॉपी में या वर्कशीट में नहीं लगाना है, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके आप फिगर्स भी बनाओगे तो आपको अच्छे से बनाना आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? करंट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हमने ऊपर जान लिया कि करंट का फ्लो जो है हम उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर्स फ्रॉम द सेल्स पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा वायर के थ्रू सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। जैसे कि आप देखोगे ना, ये दिस इज अ सर्किट, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है, और यहाँ से जब करंट जाएगा और वो वापस उसके नेगेटिव टर्मिनल तक आएगा। तो ये जो पूरा एक क्लोज पाथ होता है, इसको हम सर्किट कहते हैं। फिर इसके बाद है बीच में नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रिक सर्किट, द क्लोज पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। और ये क्लोज पाथ होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है ना, ये क्लोज्ड है, चारों तरफ से क्लोज्ड है ना, तो इसी में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। फिर इलेक्ट्रिक स्विच, ये बहुत काम की चीज़ होती है। इट इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट ईदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। यानी बहुत सिंपल डिवाइस होता है, या तो ये उसको पाथ को, जो भी सर्किट है उसको, या तो वो ब्रेक करेगा या उसको कंप्लीट करेगा। अगर इसके स्विच को ऑफ कर दो तो ये ब्रेक कर देता है इलेक्ट्रिक सर्किट को, करंट को ब्रेक कर देता है ना, आगे जाने ही नहीं देता। और अगर ऑन रखोगे तो आगे जाने देगा और बल्ब भी जल जाएगा, है ना। फिर इसके बाद हमने दो इंपॉर्टेंट चीज समझी थी, वो क्या थी? कंडक्टर। कंडक्टर अ मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, यानी वो सारे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू होने देते हैं, उनको हम कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे मेटल्स के बारे में पढ़ा था, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और स्टील। और इसके अलावा सी वाटर होता है, क्योंकि इसमें सॉल्ट होता है, तो वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी अपने में से पास थ्रू होने देता है। वो आपने 3 इडियट वाला सीन देखा था, वो सुसु वाला, मैं यहाँ बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन आपने देखा ना, फिर उसने बताया 3 इडियट में, क्योंकि सुसु में सॉल्ट होता है, इसलिए करंट को वो करंट लग जाता है। वो 3 इडियट वाला सीन याद करना, 3 इडियट एक मूवी है ना। फिर उसके बाद है एक जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या चीज़ होते हैं? अ मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, यानी ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू ही नहीं होने देते हैं। तो आपने देखा है कई बार जो प्लास होती है, जिससे हम पेज टाइट करते हैं, उसको प्लायर कहते हैं इंग्लिश में, प्लायर। उसके जो हैंडल्स होते हैं उसके ऊपर रबर चढ़ा होता है, इसलिए ताकि हम जब आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी वाले जो आते हैं अंकल, तो उसमें क्या होता है, जब उसको काटते हैं तो उन्हें करंट नहीं लगता, इसलिए क्योंकि रबर इज द इंसुलेटर, वो अपने अंदर से पास थ्रू नहीं होने देता करंट को। रबर हो गया, ग्लास हो गया, ऑयल हो गया, डायमंड एंड ड्राई वुड, ये सारे क्या है? इंसुलेटर, जो पास थ्रू नहीं होने देते इंसुलेटर, जो पास थ्रू होने देते हैं कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज तो बहुत ही काम की चीज होती है। व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू अ फ्यूज, it gets burned and breaks and thus stops the flow of that excess current in the electric circuit। यानी फ्यूज क्या होता है? एक ऐसी सिंपल चीज होती है, बहुत एक सिंपल चीज है। अगर कभी भी ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू होता है ना वायर में से, तो तुरंत ये जल जाएगा और टूट जाएगा, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट आगे नहीं जा पाता। तो है ना बढ़िया चीज। Thus excess current will not reach up to the electric equipment like fan, TV, washing machine, and these will be safe from excess electric current। और फिर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये आगे इक्विपमेंट में, फैन में, वॉशिंग मशीन में, जिससे भी जुड़ा है उसमें आगे जाने नहीं देता और वो खराब होने से बच जाती है। The fuse wire is made up of very thin metallic wire and acts as safety device फॉर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फ्रॉम एक्सेस करंट। और जो फ्यूज वायर होता है बहुत ही पतला मेटलिक वायर होता है और एक तरह से सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है, और हमारे जो जितने भी इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, उनको खराब होने से बचाता है। किससे? एक्सेस करंट। और देखो कई बार हम कहते हैं ना बल्ब फ्यूज हो गया, तो इसका क्या मतलब? एनी बल्ब बिकम फ्यूज्ड
whenever its metallic filament made up of tungsten metal get burned or broken due to excess electric current, and thus no electric current can pass through between its two terminals. This will stop the bulb to glow and give light. यानी जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, जो उसके अंदर जो मेटलिक फिलामेंट जिसकी बात हमने अभी की थी, जो टंगस्टन से बना होता है, वो क्या होता है, एक्सेस करंट आने के कारण जल जाता है और फिर वो बल्ब ना लाइट देता है ना ग्लो करता है। तो यही आपको बताया कि अगर वो बर्न हो जाएगा तो वो भी फ्यूज की तरह ही काम करता है। अगर जैसे ही एक्सेस करंट आएगा तो वो आगे जाने ही नहीं देगा और वो वहीं जल के ख़त्म हो जाएगा और चीज़ ख़राब होने से बच जाती है। हालांकि बल्ब तो ख़राब हो जाता है ना, लेकिन जो दूसरे बड़े बड़े डिवाइस हैं वो ख़राब होने से बच जाते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो इसमें तो बहुत मज़े की बात है, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर ही नहीं है। तो आपको ये सारे जो नोट्स हैं एक ही चैप्टर एक वर्कशीट में, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और इनके जो फिगर्स हैं वो भी बनाइए तो बहुत अच्छा होगा। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना एक चैनल बनाया है लवनीश सर की क्लास, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए और इस वीडियो का लिंक और आपकी क्लास के जो भी वर्कशीट के और लिंक्स हैं वो एक साथ आपको एक जगह पर मिल जाएंगे, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।